तो ये लेवल कहाँ यूज होता है, ये लेवल वहां यूज होता है जहां पर आपने स्लोप सेट करनी है, ग्रेडियंट सेट करना है। आप, जरूरी नहीं है कि ग्रेडियंट या स्लोप सेट करनी है तो आपको आईओपी लेवल ही चाहिए। आप सिंपल डंपी लेवल किसी भी लेवल से आप कर सकते हो। बस ये है कि अगर आपके पास ये टिल्टिंग लेवल या माइक्रोमीटर स्क्रू वाला लेवल है, उससे आप जल्दी काम कर सकते हो। काम डंपी लेवल से भी कर सकते हो जो कि वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं होता, उससे भी ग्रेडियंट लग सकता है, उससे भी स्लोप लग सकती है। पर क्योंकि अगर हमने जल्दी काम करना है तो उसके लिए ये वाला लेवल अगर हमारे पास है जो कि वर्टिकल प्लेन में टिल्ट हो सकता है, तो उसको, उससे हम जल्दी काम कर लेते हैं। वो लेवल जो सा होता है उसे बोलते हैं आईओपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, जिसके अंदर टिल्टिंग स्क्रू लगा होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू लगा होता है। ठीक है। मैं हाँ ये जी नहीं सर, कह ठीक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक काम हम एक ही लेवल से कर सकते हैं, एक काम हम अलग अलग लेवलों से कर सकते हैं, पर वो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ऐसा लेवल है जो कि हमारा टाइम बचा सकता है, जिसके अंदर हमारी एडजस्टमेंट ही ऐसी है जिससे हमारा टाइम सेव हो सकता है, काम जल्दी हो सकता है, तो हम उस काम के लिए वो वाला लेवल यूज कर लेते हैं। पर ये नहीं मेरा मतलब कि हम दूसरा लेवल उस काम के लिए नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं, पर ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपना काम इजी कर सकें। समझ गए? क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ ये डंपी लेवल है। इस डंपी लेवल, ये बेसिक लेवल होता है। डंपी लेवल से आप सारे काम कर सकते हो। बस ये है कि ये लेवल से आप जब काम करोगे तब आपको थोड़ा मुश्किल अगर काम करना है, स्लोप लगानी है, ग्रेडियंट लगाना है, मुश्किल तो नहीं इन द सेंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, तो इसको काम तो हम कर लेंगे पर टाइम लगेगा। पर अगर आपके पास ये टिल्टिंग लेवल ही है या किसी और तरह का लेवल है, वो काम कर देगा, वो भी उससे भी हो जाना काम, पर उससे जल्दी हो जाना काम। ठीक है। ओके सर। तो इसलिए जो उनसे ये अलग अलग तरह के लेवल्स बनाए गए हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब आपको प्रैक्टिकली कोई चीज करने में सुविधा हो जाए तो उस हिसाब से वो काम के लिए लेवल बनाए गए हैं कि वो काम प्रैक्टिकली आपका जल्दी टाइमली खत्म हो जाए। काम आप दूसरे लेवल से भी कर सकते हो, ये नहीं कि एक काम एक लेवल से ही करना है। ये आपकी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकल आपका काम करने का एक्सपीरियंस है कि आप कितनी अच्छी से काम कर सकते हो जो भी आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है। ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये टिल्टिंग लेवल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ टिल्टिंग लेवल माइक्रोमीटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड, इसके अंदर माइक्रोमीटर स्क्रू, याद रखना ये बात। वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू किस लेवल में प्रोवाइडेड होता है। वो टिल्टिंग लेवल में प्रोवाइडेड होता है, तो जो कि आईपीस के नीचे लगा होता है। ये आईपीस है ना, आईपीस के साथ यहाँ पे नीचे माइक्रोमीटर स्क्रू लगा होता है। इट इज जनरली यूज फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप मतलब ढलान, उसके लिए जौन सा है ये वाला लेवल यूज किया जाता है। आपको प्रैक्टिकल्स होंगे कि ग्रेडियंट कैसे सेट करना है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ग्रेडियंट कैसे सेट किए जाते हैं, है ना। सर इसमें स्केल भी होता है कि कितने एंगल पर है हमारा टेलीस्कोप? वो वो जौन सा स्टूडेंट देखो, अब वो चीज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। अब आपको सर ने कराया प्रैक्टिकल के अपना ग्रेडियंट कैसे सेट करना है। ग्रेडियंट पर सर वो तो सिंपल ही समझाया ही है, ऐसे नहीं समझाया कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। वो बस सिंपल समझाया तो फिर डंपी लेवल से आपने कर लेना जैसे सर ने समझाया। वो प्रैक्टिकल चीज है, जैसे सपोज कर लो 20 मीटर के पीछे 1 मीटर की स्लोप देनी है, समझ रहे हो बात को, ये प्रैक्टिकल हाँ। चीजें हैं, उसमें समझा करो, थ्योरी में नहीं। चलो 20 मीटर के पीछे 1 मीटर की स्लोप देनी है तो उसको हम लिखते हैं 1/20, यहाँ से लिखते हैं 1:20। उसका मतलब ये होता है कि 20 मीटर के पीछे 1 मीटर की स्लोप देनी है। ठीक है। फिर हम पता क्या हाँ करेंगे, जी। फिर हम क्या करेंगे, एक जगह लेवल लगा लेंगे। फिर जिस पॉइंट से शुरू करना है वहां पर हम लगा लेंगे, समझ गए, वहां पे स्टाफ रख लेंगे। फिर वहां की हम रीडिंग पढ़ लेंगे, सपोज कर लो। अब मुझे लिख के आपको दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप प्रैक्टिकल में क्यों नहीं पूछते। चलो मैं सर बताता हूँ। वहाँ पढ़ाया ही नहीं टिल्टिंग। वहां पे टिल्टिंग हुआ डब्बी लेवल से करा दिया होगा उन्होंने। और डंपी लेवल तो पता ही है सर। फिर मुझसे अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब जैसे ये सपोज करो 1.250, ठीक है, ठीक है, यहाँ इस हाँ पॉइंट जी। से हमने शुरू कर लिया। तो स्लोप कितनी, अब जब हमने, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट पे स्टाफ रख लेंगे और यहाँ पे लेवल से देखेंगे, सपोज कर लो रीडिंग आ रही है 1.250, समझ गए, समझ गए। हाँ जी। उसके बाद सपोज कर लो 20 मीटर के पास हमें कितनी रीडिंग चाहिए, 20 मीटर के बाद अगर हमने 1 मीटर का फर्क डालना है, इतनी रीडिंग चाहिए, 2.250 हाँ मीटर, जी। है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर पे स्टाफ रखेंगे और
उसके नीचे क्या करेंगे, उसको तब तक डिप्रेस करेंगे जब तक कि लेवल के अंदर कितनी रीडिंग नहीं आ जाती, 2.250। ठीक ठीक है। है सर। और फिर उस एंगल पे लेवल को सेट कर देंगे और उस पे ही रीडिंग लगाई जाएंगे, वो 1/20 पे लेवल सेट हो जाता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल में ये चीज होती है। तो सर ये तो डंपी लेवल पर होगा ना ऐसे? ये डंपी लेवल पे हो जाएगा। हाँ जी। इस पर कैसे होगा सर? इसके ऊपर देखो, अब इसके अंदर देखो कितना लेवल का फर्क है, 1 मीटर का फर्क है। तो हाँ माइक्रोमीटर स्क्रू में देखो, अब अगर आप इसका ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में जब बनाओगे देखो, जब आप इसका हाँ ट्रायंगल जी सर। बनाओगे 20 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, 1 वर्टिकल आ जाएगा। तो इसके अगेंस्ट आप थीटा निकाल सकते हो। जब 20 यस सर। जब 20 मीटर हॉरिजॉन्टल है, 1 मीटर वर्टिकल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा निकल सकता है। थीटा टिल्टिंग एंगल, समझ हाँ रहे हो? जी सर। ड्रॉ हम करता हूँ, निकाल सकते। ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ कर, रुको रुको रुको। अब स्टूडेंट ये चीजें मेरे, आप मुझसे पूछते हो, अपने प्रैक्टिकल में पूछा करो। रुको, ये ड्रॉ, हाँ जी। अब देखो, ये 20 है, ये 1 है, ठीक है। अब हाँ जी सर। ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ जी। ये 20 है, ये कितना है, 1 मीटर। तो ये एंगल निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के, ये एंगल निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। हाँ जी सर। हाँ जी। पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री जो मर्जी लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री कहते हो आप उसे। स्टूडेंट, हद होगी, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं होता? यस सर यस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, वहां से थीटा निकल जाएगा। जितना थीटा आ गया वो इस स्क्रू में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, इस स्क्रू को उस थीटे के बराबर। समझ गए? हाँ जी सर। हाँ जी। बस यही काम है। ये प्रैक्टिकल चीजें पूछा करो, प्रैक्टिकल में चीजें यूज होती हैं ये। क्लियर है सबको? ये हाँ क्लियर जी। है? आगे चलें। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट है जो स्टूडेंट, ये तो हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग लेवल्स। लेवलिंग मशीन, डंपी लेवल हो गया हमारा, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, क्वेश्चन लेवल, टिल्टिंग लेवल। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट लेवलिंग स्टाफ। अब लेवलिंग स्टाफ जैसे कि, एक मिनट को, ये एनोटेट आ रहा है। हाँ जी। तो ठीक है। अब हाँ जी, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। यस सर। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो अब हमने डंपी लेवल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली। अब हमने क्या पढ़नी है, लेवलिंग स्टाफ की डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है। लेवलिंग स्टाफ, सबसे पहले लेवलिंग स्टाफ किस लिए यूज होता है, ये आपको मैंने फोटो आपकी जो लैब में पढ़ा स्टाफ, उसकी फोटो लगाई थी। ये किस लिए होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, वर्टिकल रीडिंग लेने के लिए होता है। अब कैसे रीडिंग ली जाती है, देखो सपोज कर लो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे डंपी लेवल रखा है, फोटो दिख रही है सबको? फोटो दिख रही है? हाँ जी सर। ये डंपी लेवल रखा है। डंपी लेवल सबसे पहले हमने सपोज कर लो बैक साइड रीडिंग पढ़नी है, तो ये क्या है, ये लेवलिंग स्टाफ है। तो लेवलिंग स्टाफ से होगा क्या, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से शो करी है, यही मेजरमेंट आएगी। हाँ जी। तो ये क्या चीज है, ये अगर डंपी लेवल की लाइन ऑफ साइट ये है, मतलब डंपी लेवल की लाइन ऑफ साइट, समझते हो वर्ड को, लाइन ऑफ साइट, डंपी लेवल की हाँ लाइन जी ऑफ सर। साइट ये है। तो ये क्या करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस बताएगी, लाइन ऑफ साइट ऑफ डंपी लेवल एंड द पॉइंट वेयर द स्टाफ इज प्लेस्ड। जमीन पे इस पॉइंट पे स्टाफ रखा हुआ है ना, हाँ जी। जमीन, और लाइन ऑफ साइट डंपी लेवल की ये है, ठीक है। हाँ जी। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन विच द स्टाफ इज प्लेस्ड, ग्राउंड पॉइंट, और लाइन ऑफ साइट ऑफ डंपी लेवल, इसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस पता करने के लिए जिस स्केल को हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। समझ गए? हाँ जी सर।
ठीक है, अब देखो द रीडिंग ऑन द लेवलिंग स्टाफ गिव्स द वर्टिकल डिस्टेंस देता है बिटवीन द लाइन ऑफ साइट ऑफ डंपी लेवल, मतलब डंपी लेवल की जो लाइन ऑफ साइट है और जमीन के पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें पता किससे लगता है, जिस स्केल से पता लगता है उसे बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। अब ये एंड द पॉइंट ऑन विच स्टाफ इज प्लेस्ड, अब याद रखना जिस पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा जाता है जमीन के उसको बोलते हैं स्टेशन पॉइंट, और उस पॉइंट का आरएल हमने पता करना होता है या हमें पता होता है जिस पॉइंट के ऊपर हमने स्टाफ रखा होता है। जिसपे डंपी लेवल रखा होता है वो पॉइंट स्टेशन पॉइंट नहीं होता, जिसके ऊपर स्टाफ रखा होता है उस पॉइंट की रीडिंग निकाली जाती है, उसका आरएल निकाला जाता है या उसका आरएल हमें पता होता है, उसको बोलते हैं स्टेशन पॉइंट, जिसके ऊपर लेवलिंग स्टाफ रखा जाता है। और ये लेवलिंग स्टाफ क्या करता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ डंपी लेवल, ये बताता है वर्टिकल डिस्टेंस, एक तरीके का स्केल ही होता है ये। समझ गए, समझ गए? सर वर्टिकल डिस्टेंस जो सर बताता है सर उसको कहते क्या है सर हम? वो मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट, अगर पहली रीडिंग होगी तो उसे हम बैक साइड कहते हैं, बीच वाली होगी तो उसे इंटरमीडिएट साइड, फिर